परंतु आजादी के बाद जिनकी जिम्मेदारी थी हमारे इतिहास को हमारे दृष्टिकोण से लिखने की, आजादी के बाद जिनकी जिम्मेदारी थी कि हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को भारतीय दृष्टिकोण से मूल्यांकन करके युवा बच्चों के सामने रखने की, मुझे लगता है इसमें कहीं न कहीं चूक हुई है। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही इतिहास को लेकर सरकार के अलग अलग मंत्रियों ने कई बार अपनी शिकायत लोगों के सामने रखी है। बीजेपी नेताओं के अनुसार भारत का इतिहास उनके मुताबिक लिखा नहीं गया है। इसी बीच दिल्ली स्थित लाल किले पर जय हिंद लाइट एंड साउंड शो के उद्घाटन में जनसभा को गृह मंत्री अमित शाह ने इतिहास पर फिर से शिकायत की है। इस पर लोगों ने पलटवार किया है कि गृह मंत्री इतिहास को अपने मुताबिक कितना भी मरोड़ लें, किंतु गोडसे को गांधी और सावरकर को वीर नहीं साबित कर पाएंगे। दोस्तों, लाल किले पर जय हिंद लाइट साउंड शो के उद्घाटन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने इतिहास पर सवाल उठाते हुए कहा है, इतिहास के कई क्रांतिकारी समूहों और उनके नायकों को उचित सम्मान नहीं दिया गया और न ही इतिहासकारों ने इतिहास लिखने में हमारे दृष्टिकोण को महत्व दिया है। इतिहास के अंदर उसको इस प्रयासों का जो उचित सम्मान मिलना चाहिए था, दुर्भाग्य से नहीं मिला है। दोस्तों, इस उद्घाटन समारोह में गृह मंत्री की तरफ से इतिहास और इतिहासकारों के प्रति पक्षपात का जो आरोप लगाया गया है, उस पर विपक्षी नेताओं और बुद्धिजीवियों ने तरह तरह के तर्क दिए हैं। इतिहासकार अशोक कुमार पांडे ने गृह मंत्री के बयान पर संघ की ऐतिहासिक भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा है, चश्मा कोई भी हो यह साबित नहीं कर पाओगे कि भारत की आजादी में संघ का कोई योगदान कभी रहा हो। न तो अहिंसात्मक आंदोलन में संघ शामिल था और न ही क्रांतिकारी आंदोलन में। इसके साथ ही सुप्रिया सुनेत ने अमित शाह के इस बयान पर बीजेपी के महापुरुषों सावरकर और गोडसे पर तंज किया है। बकौल सुप्रिया, गृह मंत्री इतिहास को जितना चाहे तोड़ मरोड़ लें, लेकिन वो कभी भी गोडसे को गांधी नहीं साबित कर पाएंगे और न ही सावरकर को वीर बना पाएंगे। दोस्तों, हालांकि बीजेपी नेताओं द्वारा बहुत पहले से ही इतिहास पर ऐसी आपत्तियां दर्ज कराई जाती रही हों, लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि क्या बीजेपी नेताओं की ये आरोप और आपत्तियां एग्जिस्ट करती हैं? ये जानने के लिए हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जो व्यक्ति ये सवाल उठा रहा है, जो संस्था ये सवाल उठा रही है, उसने इतिहास पर कितना शोध किया है। क्या गृह मंत्री अमित शाह इतिहास के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, या फिर उन्हें इतिहास की वो पुस्तक मिल गई है जिसमें सार्वजनिक इतिहास के इतर कुछ अलग लिखा गया हो? बड़ा सवाल उठता है कि अगर सार्वजनिक इतिहास उनके मुताबिक गलत लिखा गया है, तो लोग कैसे मान लेंगे कि जो अमित शाह इतिहास बता रहे हैं वो सही है?